दोस्तों सोचिए कि एक सुबह आप उठते हैं, मोबाइल खोलते हैं और हेडलाइन दिखती है, चांदी 1 महीने में 1 लाख महंगी और आपका दिमाग तुरंत बोलता है, भाई ये क्या हो गया? कोई बबल तो नहीं है? कोई स्कैम है क्या? या सच में कुछ तो ऐसा दुनिया में बड़ा टूट रहा है जिसके कारण आग लगी हुई है? तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये बताएंगे कि क्या वो चीज़ है जिससे सिर्फ सिल्वर के प्राइस में आग लग रही है। वो एक्चुअली एक ग्लोबल पावर का वॉर का हिस्सा है। एक तरफ अमेरिका जो दुनिया पे अपना कंट्रोल मेंटेन करना चाहता है, तो दूसरी तरफ चाइना जो अमेरिका को हराने का साइलेंट तरीका निकाल चुका है। और इस साइलेंट वॉर का वेपन है गोल्ड सिल्वर। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन हिट कर लेना, जिससे कि वीडियो अपलोड होती है तो आपको पता चल सके, क्योंकि आपके स्क्रीन पर दिख रही है एक से एक बेहतरीन लर्निंग वीडियो। और साथ में अगर आप जानना चाहते हो स्टॉक मार्केट में, क्रिप्टो में या बुलियन में कब क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, हमें क्या करना चाहिए, तो आप हमारी यूट्यूब मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए। बहुत ही लो कॉस्ट में मैं 21 साल से जो ट्रेडर और इन्वेस्टर हूँ, किस तरीके से स्मार्ट मनी सोचता है, क्या करता है, सब कुछ बताते हैं जो रखता है आपको दूसरों से आगे। देखिए दुनिया में टेंशन बहुत हाई है। अमेरिका ईरान को दबाने की बात करता है, ग्रीनलैंड पर नजर रखता है, वेनेजुएला पर पावर गेम बदल चुका है। और जब भी दुनिया में अनसर्टेनिटी आती है, इन्वेस्टर का सिंपल रिएक्शन होता है, भैया स्टॉक मार्केट रिस्की है, कुछ ऐसा चाहिए जो सेफ है, और गोल्ड सिल्वर में पैसा आ जाता है। लेकिन इस बार जो स्पीड है ना, वो सिर्फ यहाँ की नहीं है। और चांदी तो भैया रॉकेट, मतलब चांद के पार चलो, वही कहानी है। तो आज हम अगर बात करेंगे, पहले चांदी 1 लाख रुपए पर किलो थी तो लोग बोलते थे महंगी। आज 2.5 लाख 3 लाख रुपए केजी के पास है और लोग बोल रहे 4 लाख 5 लाख 6 लाख रुपए पर केजी जाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि चांदी का प्राइस इंडिया में सिर्फ डिमांड से नहीं बढ़ता है, रुपीज डॉलर भी इसको महंगा करते हैं। जी हाँ, अगर दुनिया में सिल्वर डॉलर में ऊपर जा रहा है और साथ साथ रुपया हमारे यहाँ का कमजोर हो रहा है, तो इंडिया में प्राइस डबल स्पीड से बढ़ता है। तो पहले $1 85 के पास था, $1 अभी 90 के पास है। तो आप इसी से समझ लो कि इंडिया में चांदी या बुलियन और कितना महंगा है। ठीक है, तो यानी दुनिया में चांदी तो महंगी मिल ही रही है, बट इंडिया में और भी ज्यादा महंगा, यानी डबल झटका लग रहा है। अगर इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो इंटरनेशनल मार्केट में सिल्वर आउंस में होता है ट्रेड। तो 1 आउंस इक्वल टू 28 ग्राम के आसपास और 35 आउंस इक्वल टू 1 kg। ठीक है, तो मान लीजिए कि $90 पर आउंस के पास चल रहा है, जो सच है। और इंडियन करेंसी में 28 ग्राम का रफली प्राइस 8,000 8,500 9,000 की भी कहानी चल रही है। और इसको कन्वर्ट आप किलो में कर सकते हैं तो भैया ये 3 साढ़े 3 लाख, मतलब बड़ी अजीब कहानी चल रही है। मतलब फोमो में हर जगह अलग अलग भाव दिख रहे हैं। आपको क्या भाव दिख रहे हैं अपने शहर में कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे दूसरों को ये रिलेट हो सके कि नहीं सही में शहर वाइज प्राइस डिफरेंस चल रहा है। तो अब यहाँ पर ह्यूमन साइकोलॉजी क्या है, प्राइस गिर रहा हो लोग डर के भागते हैं, प्राइस बढ़ रहा हो तो लोग दौड़ के खरीदते हैं। और यही है खतरनाक ट्रैप। और इस वीडियो का गोल भी है ये क्लियर करना कि एंट्री का सही टाइम क्या होता है और किस तरीके से इन्वेस्ट करना चाहिए। इंडिया में मिड जनवरी का सीजन भी इंपॉर्टेंट है, मकर संक्रांति, पोंगल, लोहरी, और उसके बाद सारी शादी का मुहूर्त स्टार्ट हो गया, तो गोल्ड सिल्वर की बाइंग ऑटोमेटिक आ जाती है। इसलिए क्या होता है कि शादी के समय में इंडिया में ऐसे भी गोल्ड सिल्वर के भाव ऊपर आ जाते हैं। लेकिन समस्या ये है कि यहाँ पर अब जो सोना चांदी की कहानी है वो इंडियन डिमांड की कहानी से भी बाहर की कहानी आ चुकी है, यूएस अमेरिका की कहानी। तो अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर, बाकी की कहानी समझने के बाद। देखिए चांदी को इंडिया के स्टॉक मार्केट की तरह कंट्रोल तो किया नहीं जा सकता है, ये इंटरनेशनल डिमांड सप्लाई से चलती है। और यहाँ चाइना का रोल मैसिव है। चाइना वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट सिल्वर प्रोड्यूसर है और नंबर 1 हो गया मैक्सिको। चाइना ने क्या किया, चाइना ने सिल्वर को पूरी तरीके से बैन नहीं किया, यानी पूरी तरीके से कंट्रोल नहीं किया, बट उसने सप्लाई पर कंट्रोल कर दिया। कैसे? उसने बोला सिल्वर एक्सपोर्ट सिर्फ सेलेक्टेड सेलर करेंगे, सेलेक्टेड, और स्क्रिप्ट के हिसाब से नंबर आते हैं। तो सिर्फ 44 कंपनी को अलाउ किया गया। अब यहाँ ट्विस्ट देखिए, चाइना ने सेल को ऐसे डिज़ाइन किया कि इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए सप्लाई मिले, बट सिर्फ प्राइस बढ़ने के लिए बाइंग को स्लो किया जा सके। मतलब जो लोग हेज स्पेकुलेशन के लिए बाई कर रहे हो उनके लिए सिस्टम टाइट। इसका इफेक्ट क्या हो, ग्लोबल मार्केट में सप्लाई टाइट, प्राइस जंप। और जब प्राइस जंप होता है तो न्यूज, फोमो, ईटीएफ इनफ्लो सब मिलके आग में घी का काम करते हैं और आग भड़क जाती है, जो सिल्वर की आग भड़की हुई है। और अब आप रिलेट कर पाएंगे। अब इधर क्या हुआ कि जब चाइना ने ये थप्पड़ मारा ना, तो अमेरिका समझ गया कि ये सिर्फ मेटल नहीं है, ये फ्यूचर की पावर है। इसलिए अमेरिका ने सिल्वर को क्रिटिकल मिनरल टाइप कैटेगरी में डाल दिया, क्योंकि क्रिटिकल जो मिनरल का मतलब होता है ये नेशनल सिक्योरिटी, इंडस्ट्रियल सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है।
सप्लाई रोकी तो प्रॉब्लम होगा और ट्रेड वार में इसका यूज हो सकता है। तो यहाँ पे आपको पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि ये प्राइस मूव नॉर्मल कमोडिटी मूव नहीं है, ये एक स्ट्रेटजिक वॉर मूव का रिएक्शन है। और यही रीज़न है कि कल 15 जनवरी को जब थर्सडे को सडनली आपने सिल्वर में गिरावट देखी, उसका रीज़न था क्योंकि वहाँ पर थोड़े टाइम के लिए नेचुरल ये जो रेयर अर्थ पे इन्होंने टैरिफ लगा रखा था उसको पॉज कर दिया, तो सिल्वर में गिरावट देखी क्योंकि रेयर अर्थ इसको घोषित कर दिया क्योंकि उससे टैरिफ आ सके। तो टेम्पररी, सब खेल टेम्पररी समझना। चाइना कैसे कर रहा है, अमेरिका कैसे कर रहा है, किस तरीके से ये दोनों की रस्साकसी में सिल्वर आग हो रखा है। यहाँ पे अमेरिका का एक और खेल बोलता हूँ। वेनेजुएला ने पे जब न्यूज़ आई ना तो लोग सिर्फ ऑयल पे फोकस कर रहे थे, लेकिन मेरी पहली वीडियो भी आपने देखी होगी तो मैंने आपको वहाँ पर भी कहा था कि वेनेजुएला पर सिर्फ ऑयल की कहानी नहीं है, वहाँ पर कहानी है अनटैप्ड रिजर्व की, और वो है सिल्वर का। ठीक है, यानी दुनिया को दिखाने के लिए ऑयल है, बट कहीं ना कहीं मेटल भी अमेरिका के पकड़ में आ रहा है। कहाँ से? वेनेजुएला से। क्यों? क्योंकि ये है क्रिटिकल मिनरल। तो यानी एक और सच, सिल्वर सिर्फ सेफ हेवन नहीं है, सिल्वर का इंडस्ट्रियल यूज बहुत तगड़ा है। सोलर पैनल, इलेक्ट्रॉनिक, सेमीकंडक्टर, हर जगह सिल्वर। इसलिए सिल्वर की डिमांड इन्वेस्टमेंट के साथ साथ इंडस्ट्री से भी सपोर्टेड है, और जब दोनों डिमांड एक साथ चलती है तो प्राइस मूवमेंट वाइल्ड हो जाता है। अब एक सवाल ऑलवेज आता है, जो लोग इंस्टाग्राम पे फॉलो करते हैं वो डीएम करके पूछते हैं, जिन लोगों ने हमारा मोबाइल ऐप मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड iOS पर डाउनलोड किया हुआ है, लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ पर भी आपको पता है कि हम हेल्प सेगमेंट किए हुए हैं, आप मेरे से सवाल पूछ सकते हैं, मेरी टीम आपको जवाब देती है। और आपने नहीं किया तो डाउनलोड कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर आपको बहुत सारी फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती है, IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, बहुत कुछ मिलती है, और आप अपने सवाल भी कर सकते हो। तो देखो, मेरा बड़ा सिंपल मानना है कि गोल्ड हो या सिल्वर हो, सिंपल आपको ये समझना है कि टॉप पे खड़ा है। गोल्ड तो बड़ा फिर भी ठीक ठाक मूवमेंट दे रहा है, लेकिन सिल्वर बहुत पागलों की तरह चल रहा है। पागलों की मतलब एक दिन में अगर 5% बढ़ रहा है तो गिरते समय भी 3% गिर रहा है, 4% गिर रहा है। गोल्ड अगर 1% की तेजी दे रहा है तो गोल्ड में गिरावट भी 1% की है। तो यहाँ पर आपको ये ध्यान देना है कि जब इतना वाइल्ड मूवमेंट है और आप दूसरे सिर्फ ऊपर जा रहा है कि लालच में खरीद रहे हो, तो लालच में कभी मत खरीदना। आपका विजन होना चाहिए 5 साल का। आपको ये समझ होना चाहिए कि भैया इतने हाई पे है कि ये गिर सकता है, और अगर गिर सकता है तो मुझे पैनिक नहीं करना है, और यहाँ पर लमसम पैसा नहीं डालना चाहिए, SIP डालना चाहिए। यानी अगर क्विक करोड़पति की स्कीम में जाओगे तो फंस सकते हो सकता है पैसा बन जाए, हो सकता है फंस जाओ। तो यानी पूरा गैम्बल हो गया। ये हो सकता है वर्ड तो गैम्बल हो गया ना, लेकिन 5 साल के विजन से जाते हो तो वो हो सकता है वर्ड में रिस्क घट जाता है। तो ये कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, सिर्फ हम समझाने की कोशिश करते हैं कि चीज़ सही क्या है, किस तरीके से आप सोच सकते हो, आपका विजन क्या होना चाहिए। वरना किसी को नुकसान हो जाता है तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि आप सबके खून पसीने की कमाई है, और वहाँ पर आप लोगों को आइडिया नहीं लगता है। और जैसा कि हमने वीडियो के शुरू में ही बोला कि जब मार्केट नीचे रहता है किसी को नहीं खरीदना है, और जब टॉप पे रहता है तो सबको खरीदना है। और यहाँ पर गोल्ड हो या सिल्वर हो, इसमें इन्वेस्टमेंट आप ETF के थ्रू से कर सकते हो। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो और गोल्ड सिल्वर में भी बैलेंस पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हो, तो गूगल फॉर्म डिस्क्रिप्शन में और कमेंट में पिन है, आप हमारे साथ फॉर्म भर दीजिएगा। मेरी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो फाइनेंशियल गोल के साथ बना देगी। तो इस वीडियो की पूरी समरी क्या है? सिल्वर का मूव सिर्फ फेस्टिवल डिमांड नहीं है, ज्वेलरी नहीं है, ये ग्लोबल डिमांड सप्लाई, जियोपॉलिटिक्स, चाइना की स्ट्रेटजी, रुपए की कमजोरी, अमेरिका का ड्रामा, सब मिलके कंबाइंड ब्लास्ट है। जहां पर अगर ये मामला इसी तरीके से खिंचता रहा तो मामला खिंचता रहेगा, लेकिन भैया टॉप पे खड़ा है, रिस्क उतना ही। बट एनालिस्ट बड़ी बड़ी बातें, एक बड़ी सिंपल कहानी है, जितना ऊपर जाता है उतने बड़े टारगेट आते हैं, और जैसे ही गिरना शुरू हो तो एनालिस्ट के पप्पा का तो कुछ जान ही रहा है, वो 2 मिनट में टारगेट घटा देंगे कि ऐसा हुआ तो टारगेट घट गया, वैसा हुआ तो बढ़ गया। तो सोचना आपको है। तो सच्ची और वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, प्यार दीजिए, मोहब्बत दीजिए। थैंक यू। आप हमारे साथ डीमेट या क्रिप्टो में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। हमारे साथ ओपन करेंगे तो हमें भी सपोर्ट लगेगा कि हम आपके लाइफ में वैल्यू एडिशन कर रहे हैं, तो आप हमें प्यार दे रहे हैं। और साथ में हमारा मोबाइल ऐप की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मुकुल अग्रवाल नाम से एंड्रॉयड और iOS पे है, QR कोड भी यहाँ पर है, जिसमें आपको फ्री लर्निंग वीडियो भी मिलती है, IPO की न्यूज़, स्टॉक मार्केट की न्यूज़, अनलिमिटेड चीज़ें मिलती है जो आपको रखती है दूसरों से आगे। तो मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कीजिए और वीडियो को शेयर करके प्यार दीजिए। थैंक यू।